भारती साहब आए और जो अपडेट है वो पेश करें। शौकत भारती जी शुक्रिया मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप के साथ में उन तमाम नाजरीन का जो हमसे मुसलसल जुड़ते हैं। नाज़रीन, जंग जैसा कि मैंने कहा था कि धीरे धीरे शिद्दत अख्तियार करती चली जा रही है और बड़ी चालाकी के साथ दुनिया को धोखा देने के लिए ये पीस प्रोसेस भी चलाए जा रहे हैं, तो ताकि दुनिया ये देखे कि अमेरिका जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर पीस की कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जो आज एक रिपोर्ट आई वो बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट थी कि 7 अक्टूबर से पहले अमेरिका ने 35 टन हथियार जो है वो इजराइल को भेजे थे। तो ये राज बहुत बड़ा खुला है कि आखिर 7 अक्टूबर से पहले पहले 35 टन हथियार अमेरिका ने भेजे क्यों थे। अब एक सवाल उठ रहा है और उस पर बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि कल जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि हम लोग बात कर रहे हैं और अल-शिफा हॉस्पिटल के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर अभी भी लड़ाई चल रही है। तो दुनिया से उन्होंने झूठ बोला इसराइल ने अपनी आदत के मुताबिक कि हमने 50 जो हैं वो हमास के लोगों को, बंदूकधारियों को हमने जो है मार गिराया है वहां के ऊपर, और वहां पे हमने हमास के कमांडर को मार गिराया है। आज सबके सामने वो झूठ जाहिर हो गया और जब उन्होंने अलमायदीन के और अल जजीरा के लोगों को पकड़कर उनके कैमरे तोड़ लिए, उन सबको तोड़ दिए और उसको बाकायदा तौर के ऊपर तमाम चीजों को डिलीट करवाया, सब कुछ किया, पता ये चला कि उसके अंदर वो UNRAW के वो लोग थे। एक तो वो जो जिनको कह रहे हैं मारे गए वो कमांडर, वो जो एड पहुंचा रहे थे। दूसरी बातचीत है वो वहीं के पुलिस के एक दूसरे ऑफिसर थे जो कि पीसफुल तरीके से एड्स का जो आ रही है, ह्यूमन एड्स आ रही है, इसको पहुंचाने के लिए उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, वो उसके लिए काम कर रहे थे। और इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला कि हमने कमांडर मारे और 50 जो है हमास के लोग मारे और अल-शफा के अंदर है। हकीकत यह है कि वहां से इन्होंने 80 लोगों को, जो मेडिकल का स्टाफ था, उसको ये बाकायदा तौर के ऊपर पकड़ के ले गए और वो अल-शिफा हॉस्पिटल जो बड़ी मुश्किल से फिर से बर्बादी के बाद उसको UNRAW वगैरह ने मिलकर बनाया था, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और एक अल-नसर, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसके ऊपर अटैक करके पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उस हमले के अंदर पूरी तरीके से मारे गए। और पूरी कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह से ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो लोगों तक न पहुंचे और हम लोगों को भूख से मार डालें। और आज सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने भी इस बात को कहा कि भाई बहुत खतरनाक हाल है और जिस तरह से पूरी गजा में नहीं पहुंच पा रहा है क्या नाम है खाने पीने का और पानी का सामान, तो ये भूख से बहुत जल्दी लोग मरेंगे और कुछ करना चाहिए दुनिया वालों को। मैं तो कहता हूं कि एंटोनी गुटरेस को इस्तीफा दे देना चाहिए। कौन करेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जब कहा जाता है कि आप इसको सीज फायर के लिए ऑर्डर कीजिए तो वो नहीं करता, उनको इजराइल जाके धमकाता है कि आप कोई ऑर्डर नहीं पास करेंगे। एंटोनी गुटरेस जो है कोई फोर्स बनाकर वहां के ऊपर जंग रोकने की बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है जो पूरी तरीके से क्या नाम है दे रहे हैं। और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने
अपनी कॉन्फ्रेंस करके एक बयान जारी किया है कि बहुत बुरा हाल है और वहां के ऊपर मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल खत्म हो गई है। और यूरोपीय यूनियन के जो सरबराह हैं बोरिस जोसेफ, उन्होंने कहा कि पहले ये जो गजा है, पहले ओपन जेल हुआ करता था, अब ये ओपन ग्रेवयार्ड हो गया है। यानी यहां पर सिर्फ जो है सिर्फ कब्रें ही कब्रें हैं और कब्रें ही बनती चली जा रही हैं। और यहाँ के ऊपर भूख से बहुत लोग मरने वाले हैं, ये उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर बयान दिया है। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस जेनोसाइड के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सारी चीजें जारी हैं। और बाकायदा तौर के ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू रफा के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है और अंदर अंदर जो है काफी टकराव हो चुका है। उन्होंने अपने जो डिफेंस मिनिस्टर जो है उनकी पावर को जो है वो कट किया है, जिसमें वहां के ऊपर भी काफी टकराव है। और बाइडेन ने 1 महीने के बाद उनको फोन किया और फोन करने के बाद मना किया कि आप रफा के ऊपर ऑपरेशन ना करें, और उसके बाद जो है आप जो है क्या नाम है वॉशिंगटन आए और अपने स्टाफ के साथ वहां के ऊपर आए और हमको बताएं कि कैसे क्या किस तरह का ऑपरेशन होगा, कैसे लिमिटेड ऑपरेशन होगा। तो ये अमेरिका एक तरफ ये कह रहा है कि गजा के ऊपर क्या नाम रफा के ऊपर हमला नहीं करें, और दूसरे तरफ बुलाकर वहां के ऊपर कैसे हमला किया जाए, क्या इसके ऊपर पूरी तरीके से क्या नाम है बेंजामिन नेतन्याहू को ही बुलाया जा रहा है। दूसरी तरफ कतर के अंदर जो नेगोशिएशन की बात चल रही है वो बिल्कुल फॉर्मेलिटी हो रही है। अब रह गई बातचीत है कि जो इस्लामिक रेजिस्टेंस के लोग हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर आज भी वो हमले कर रहे हैं, और आज भी नॉर्थ गाजा से कई इजराइलीज को जो है फायर करके मारा गया है, उनके टैंक को उड़ाया गया है। और क्या नाम है इसी तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से वहां के ऊपर तकरीबन जो है बिरकात रिशा है, यहाँ 1440 के ऊपर अटैक हुआ है। इसी तरीके से मलकिया के ऊपर अटैक हुआ है, इसी तरीके से अल-तहियात के ऊपर अटैक हुआ है, इसी तरह से इनका एक जो क्या नाम है जायनिस्ट का एक मिलिट्री लॉजिस्टिक व्हीकल था ग्रुप, उसके ऊपर अटैक हुआ है। और क्या नाम है ये क्या नाम है बरानी टेक साइट है इनकी, वहां के ऊपर इनके असलहे गोदाम के ऊपर अटैक हुआ है। और बाकायदा तौर के ऊपर क्या नाम है इनका एक जो एयरपोर्ट है उसको हिजबुल्लाह ने वो पूरी तरीके से मिलिट्री का जो पोर्ट है उसको पूरी तरीके से उड़ाया। और दूसरी तरफ हौती ने बाकायदा तौर के ऊपर इलाज की बंदरगाह के ऊपर अपना ड्रोन भेजकर वहां के ऊपर हमला किया। और जैसा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने जब अटैक किया, मतलब एक रूटीन अटैक किया यमन के ऊपर, और ये दावा किया कि हमने मिसाइल लॉन्चर्स और ये सब जो है बर्बाद कर दिए हैं, असलहे का गोडाउन बर्बाद कर दिया है, उसके फौरन बाद हौती ने अटैक किया। और अटैक करने के बाद तकरीबन खुद अमेरिका का बयान है कि उन्होंने 18 यूएई मिसाइल्स वो मारे हैं, और क्या नाम है 2 क्रूज मिसाइल मारे हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं, और इनके कई जहाज के ऊपर अटैक किया है। और उसके अलावा वो जो इनका मैडो ऑयल टैंकर था अमेरिका का, उसके ऊपर भी हमला किया। और जिस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब अमेरिका की मजम्मत की क्या नाम है यमन की मजम्मत की गई कि रेड सी से जो है वो जहाजों को गुजरने नहीं दे रहा है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी मजम्मत करने से पहले जहां पे खाना पानी नहीं पहुंच रहा है, जहां लोग भूख से मर रहे हैं, ये सिक्योरिटी काउंसिल उसकी मजम्मत करे। तो बहुत ही सख्त जवाब जो है आज यमन की तरफ से आया है। और आज सिंगापुर का एक जहाज जो था वो जा रहा था और उसने अपने बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले कर रखा था कि हमारा जो है इजराइल से कोई लेना देना नहीं। उस जहाज को रेड सी से उन्होंने पार किया और उन्होंने कहा कोई भी जहाज जिसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं होगा, हम उसको यहां से जाने देंगे।
उन्होंने आज फिर दुनिया को एक मैसेज दिया कि रेड सी सबके लिए खुला है, सिर्फ रेड सी बंद है इजराइल के लिए या उन ममालिक के लिए जो इजराइल की खुलकर मदद कर रहे हैं। आज भी एक जहाज जो यूएई से जा रहा था बाकायदा तौर के ऊपर इजराइल की मदद लेकर, उसको ईरान ने भी जो है उस शिप को पकड़ा है। तो ये बाकायदा तौर के ऊपर मदद चल रही है। और दूसरे तरफ जो है यूरोपियन यूनियन के लोग बाकायदा तौर के ऊपर, जैसा कि हमने बताया था कि मिस्र गए थे और मिस्र को उन्होंने $8 बिलियन दे दिए हैं और उसके बाद $32 बिलियन जो है वो यूएई भी देना चाह रहा है, यानी दुबई भी देना चाह रहा है। क्यों देना चाह रहा है? ताकि वो यहां से, यानी अभी एक नए गद्दार का चेहरा आपको खुल के देखना बाकी होगा कि ताकि जब ये गजा से शिफ्ट किया जाए या रफा से शिफ्ट किया जाए तो वहां के ऊपर जो है पनाह दे दें। तो ये जो यूरो जो दिए गए हैं, क्या नाम है, 8 बिलियन यूरो, ये इसी वास्ते दिया गया है सीसी को कि बाकायदा तौर के ऊपर कि हमसे पैसा लेते रहो। तो अमेरिका की मेहरबानियां जो हैं वो सीसी के ऊपर बहुत ज्यादा है, इसलिए है कि वो रफा से ना खाना भेज रहे हैं बॉर्डर से और ना वहां के ऊपर उन्होंने दोनों तरफ से बाउंड्री करके वॉल्स बना दिए हैं। तो ये एक खेल अंदर अंदर चल रहा है बाकायदा तौर के ऊपर कि किस तरह से यूएई जो है वो खुलकर पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो वो क्या नाम है, इजराइल के साथ जो है शाना बशाना खड़ा हुआ है और वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और आज भी वो जो सप्लाई लाइन है ना टर्की ने बंद की है और ना ही सऊदी अरब ने बंद की है, ना मिस्र और जॉर्डन ने बंद की है और ना यूएई ने बंद की है। और पुतिन ने आज जो, जैसा कि हमने आपको बताया कि पुतिन जो है उनको तकरीबन 87 पॉइंट कुछ % वोट मिले और बहुत ही ज्यादा वोट से वो जीते। तो आज उन्होंने अपने स्पीच के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर फिलिस्तीन के मदद की बात की है बाकायदा तौर के ऊपर। तो अब, और जैसा कि आज इजराइल के तरफ से जो मिसाइल्स फायर किए गए, पहली बार ऐसा हुआ कि जितने मिसाइल्स फायर किए गए हैं सीरिया के ऊपर वो सारे के सारे सीरिया ने इंटरसेप्ट कर लिए। ये इस बात का सबूत ये है कि ईरान और रशिया ने मिलकर इंटरसेप्टर सिस्टम जो है वो सीरिया के तरफ काफी मजबूत कर दिया है और ये वहां के ऊपर है। दूसरी तरफ जो है जूते में दाल बट रही है बेंजामिन नेतन्याहू की, क्या नाम है, कैबिनेट के अंदर डिफेंस मिनिस्टर वो इनकी मुखालफत कर रहा है, वो इनकी मुखालफत कर रहा है, वो इनकी पावर कम कर रहा है, वो इनको गिराने की, यानी बाकायदा तौर के ऊपर जूते में दाल इस वक्त इजराइल के अंदर आपस के अंदर बट रही है और लोग बड़ी तेजी से वहां से फरार हो रहे हैं। अब अमेरिका किस तरह से इसको डील करेगा, इस सारी सिचुएशन को, ये जो है क्या नाम है, अब ये आगे की जो हालात हैं उसमें पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब इस पूरी अपडेट के लिए।